इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी आज अर्जुन टैंक को सेना को सौंपेंगे। इसके बाद सेना की ताकत में कितना इजाफा होगा, पुलवामा अटैक की दूसरी बरसी पर 40 शहीदों को कैसे याद कर रहा है देश, और साथ ही आपको दिखाएंगे पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई में भगवान राम के बाद अब कैसे मां दुर्गा की एंट्री हुई है। रेस्क्यू टीम तपोवन की सुरंग में उस जगह तक पहुंच गई है जहां कई लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीम को 3 लोगों के शव मिले हैं। टनल के अंदर से 3 शव के मिलने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे को तेजी से हटाया जा रहा है। तपोवन की टनल में ड्रिलिंग के साथ साथ मलबे को हटाने का काम भी चल रहा था। उसी दौरान शव बरामद हुए। शवों की हालत बेहद खराब है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने साफ किया कि सुरंग से अब तक 3 लोगों के शव निकाले गए हैं। सुरंग में अब भी 30 से 32 लोगों के फंसे होने की आशंका है। इनकी तलाश भी की जा रही है। बचे लोगों तक पहुंचने के लिए ड्रिलिंग का सहारा लिया जा रहा है। टनल में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए मुख्य टनल के साथ वाली टनल में ड्रिलिंग की जा रही है। सिल्ट फ्लशिंग टनल में 75 मिलीमीटर व्यास का सुराख किया गया था, लेकिन अब इसे 300 मिलीमीटर तक चौड़ा किया जा रहा है ताकि गाद से भरी सुरंग के अंदर कैमरा और पानी निकालने वाला पाइप पहुंच सके। 300 टैक होल हो रहा है। कोशिश करेंगे हम लोग। अभी 12 इंच का सर। हाँ, कैमरा जाना चाहिए। टाइम तो लगेगा अभी, एक्चुअली मैं कैसे बता सकता हूँ अभी। सुरंग के पास ही ऋषिगंगा में बनी झील को एसडीआरएफ की टीम ने जब जांचा तो पाया कि पानी का रंग सामान्य था, उसमें कीचड़ नहीं था। इसका मतलब ये कि झील में पानी जमा नहीं हो रहा। झील से किसी तरह का संकट नहीं है। ये वो जो झील बनी है उसमें से डिस्चार्ज हो रहा है। ये ऑलमोस्ट पूरी रिवर है और मड़ी पानी नहीं, बिल्कुल क्लियर वाटर है और अच्छा खासा डिस्चार्ज हो रहा है। लेक पे फिलहाल को प्रेशर नहीं बन रहा। उस किनारे से डिस्चार्ज हो रहा है, ये बीच में से ये डिस्चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज ठीक ठाक डिस्चार्ज हो रहा है। पानी मड़ी नहीं है, पानी बिल्कुल साफ है, ब्लू है लेक और पानी बिल्कुल व्हाइट आ रहा है। ये जो डिब्रीज लेक के सामने है, ये जो डिब्रीज है ये कम से कम 500-700 मीटर तक डिब्रीज है। इसी बीच वहीं फ्लैश फ्लड में बहे लोगों को ढूंढने में एनडीआरएफ के साथ साथ आईटीबीपी की टीम भी लगी हुई है। तो रैनी गांव में ध्वस्त वैली ब्रिज को बनाने में बीआरओ की टीम भी युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत की मुहिम के लिए आज बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी आज पूरी तरह से भारत में ही तैयार टैंक अर्जुन को सेना को सौंपेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई में जब देश में बने पूरी तरह से स्वदेशी अर्जुन टैंक को सेना को सौंपेंगे तो रक्षा क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर होने का एक और सबूत दुनिया के सामने होगा। इससे पहले तेजस फाइटर जेट बनाने पर हिंदुस्तान का पहले ही पूरी दुनिया में डंका बज चुका है। अर्जुन टैंक के शामिल होने से भारतीय सेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी। चीन और पाकिस्तान की सरहद पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए अर्जुन टैंक पूरी तरह से तैयार है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जुन टैंक को देश को समर्पित करेंगे। अर्जुन टैंक का उन्नत संस्करण MK1 सेना में शामिल होगा। पीएम मोदी चेन्नई में सेना को अर्जुन टैंक MK1 सौंपेंगे। दुश्मनों का दिल दहला देने वाले अर्जुन टैंक के लेटेस्ट वर्जन की खासियत यह है कि इसका निशाना अचूक है और इसकी जद में आने वाले टारगेट का नेस्तनाबूद होना तय है। प्रधानमंत्री मोदी आज 2 चुनावी राज्यों तमिलनाडु और केरल के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री दोनों राज्यों को कई सौगात भी देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु के साथ साथ केरल के भी दौरे पर होंगे। दोनों राज्यों में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं और इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी अपनी पैठ बढ़ाने में जुटी है। तमिलनाडु में AIADMK के साथ तो केरल में अपने दम पर बीजेपी मैदान में है। पीएम का आज चेन्नई में बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। चेन्नई में पीएम मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। 3,770 करोड़ रुपए से तैयार चेन्नई मेट्रो रेल फेज 1 एक्सटेंशन का उद्घाटन करेंगे। चेन्नई बीच और अटीपट्टू के बीच चौथी रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही सिंगल लाइन रेलवे खंड के विद्युतीकरण का उद्घाटन भी करेंगे। ग्रैंड एनीकट नहर प्रणाली के विस्तार और आधुनिकीकरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके साथ ही IIT मद्रास के डिस्कवरी कैंपस की आधारशिला भी रखेंगे। शनिवार को सिंघू टिकरी बॉर्डर से कई किसान नेता राकेश टिकैत से मिलने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और इस दौरान टिकैत ने सरकार से बातचीत फिर से शुरू करने की अपील की। किसान नेताओं ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के बाद यूपी में भी टोल फ्री कराने का ऐलान किया है।
26 जनवरी की हिंसा के बाद से सरकार और किसानों के बीच बातचीत बंद है। 11 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। आगे बातचीत शुरू हो, इसकी पेशकश कल खुद किसान नेताओं की तरफ से हुई है। गाजीपुर बॉर्डर में किसान आंदोलन के मुखिया राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। टिकैत ने कहा कि सरकार एक बार फिर बातचीत शुरू करे। किसान नेता बातचीत की टेबल पर फिर से आना चाहते हैं। जो उनकी लाइन पहले थी उसी लाइन से सरकार बात करे। हमारे इश्यू ये है कि 3 बिल वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, आगे कमेटी बन जाएगी, सरकार और किसान बैठकर बातचीत करता रहेगा। ये मामले पहले से खत्म कर दो और फिर कमेटी बन जाएगी, बात करते रहेगी। कल गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के बीच एक खास मेहमान पहुंची। महात्मा गांधी की 87 साल की पोती तारा गांधी भट्टाचार्य ने किसानों का समर्थन किया और कहा कि उनकी मांग जायज है। 2 साल पहले आज ही के दिन पुलवामा में फिदाइन अटैक में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। आज सीआरपीएफ समेत पूरा देश शहीदों को याद कर रहा है, उनको नमन कर रहा है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के लेथपोरा इलाके में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में 40 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जांबाजों को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। जिस जगह यह हमला हुआ वहां वॉर मेमोरियल बना दिया गया है। वॉर मेमोरियल की वॉल में सभी 40 शहीदों के नाम दर्ज हैं। यहाँ एक कलश भी रखा गया है जिसमें 40 जवानों के घर से लाई गई मिट्टी रखी गई है। सीआरपीएफ का एक जवान अपने साथी को याद कर रहा है और हम हमेशा उनको याद रखेंगे और ये हमारे जवानों के लिए एक प्रेरणा रहेगी। और सीआरपीएफ ने उसके बाद बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि हम लोगों की जो इक्विपिंग है, हमारी जो तैयारी है वो बहुत अव्वल दर्जे की है। जैश ए मोहम्मद के फिदाइन हमले के बाद पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई, वहीं पुलवामा के गुनहगारों को भी चुन चुन कर निशाना बनाया गया। पुलवामा अटैक के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे की सुरक्षा पुख्ता कर दी गई। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन से हाईवे पर नजर रखी जाती है। इसके अलावा सुरक्षा बलों के काफिले के मूवमेंट का प्रोटोकॉल भी बदल दिया गया है। बाबू मास्टर टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तो कई लोग उनकी जान के दुश्मन बन गए। कल ऐसे ही कुछ दुश्मनों ने बीजेपी के इस नेता पर उत्तर 24 परगना में जानलेवा हमला किया। ममता बनर्जी की पार्टी से किनारा करके बीजेपी का दामन थामने वाले बाबू मास्टर पर 10 से 12 बदमाशों ने कल जानलेवा हमला कर दिया। हथियारबंद बदमाशों ने पहले बासंती हाईवे पर बाबू मास्टर के काफिले को रोका, उन पर बम बरसाए, गोलियों की बौछार की और फिर भाग गए। इस हमले में बाबू मास्टर बुरी तरह जख्मी हो गए। उनकी कार के परखच्चे उड़ गए। गंभीर हालत में बाबू मास्टर को कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। खून से लथपथ बीजेपी नेता बाबू मास्टर की यह तस्वीर बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ट्वीट कर बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा टीएमसी का पर्याय बन गई है। बीजेपी नेता श्री फिरोज कमाल गाजी बाबू मास्टर पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया, लेकिन ममता बनर्जी जो बंगाल की गृह मंत्री भी हैं, हर दूसरी घटना की तरह इस पर भी चुप्पी साधे हुए हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी बाबू मास्टर का हाल चाल लेने अस्पताल पहुंचे। शाम को अस्पताल में अपने दोस्त बाबू मास्टर से मिला। उन पर टीएमसी के आपराधिक तत्वों ने निर्दयतापूर्वक हमला किया। पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई भगवान राम के बाद अब मां दुर्गा पर आ गई है। इस लड़ाई में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष आमने सामने हैं। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, टीएमसी बनाम बीजेपी की लड़ाई तेज होती जा रही है। दिलीप घोष के श्रीराम और मां दुर्गा पर दिए गए ताजा बयान ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है, जिसे ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद ने बंगाल की महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया। सबसे पहले आपको दिलीप घोष का वो बयान बताते हैं जिस पर टीएमसी ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। दिलीप घोष ने एक इंटरव्यू में कहा, राम के 14 पूर्वजों को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन माँ दुर्गा के 14 पूर्वजों के बारे में कोई जानता है क्या? भगवान राम और देवी दुर्गा की तुलना नहीं की जा सकती। माँ दुर्गा भगवान की आराध्या थी। रावण का वध करने के लिए भगवान राम ने माँ दुर्गा की पूजा की। उन्हीं के आशीर्वाद से रावण का वध हुआ। दिलीप घोष के इस बयान पर टीएमसी भड़क गई। ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने दिलीप घोष के बयान को बंगाल और महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया।
भगड़ता देख बंगाल बीजेपी ने इस मामले में ट्वीट कर सफाई दी, साथ ही टीएमसी पर सवाल भी उठाया। टीएमसी वो पार्टी है जिसने मुस्लिमों को खुश करने के लिए बंगालियों को दुर्गा विसर्जन करने से रोका। उसे अचानक मां दुर्गा की याद कैसे आ गई? टीएमसी गलत जानकारी देना बंद करे। ममता बनर्जी जिस तरह जय श्री राम के नारे से पिछले कुछ दिनों से चिढ़ रही हैं और उनकी पार्टी जिस तरह से मां दुर्गा को बंगालियों की अस्मिता से जोड़ रही हैं, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में बंगाल की सियासत में राम बनाम देवी दुर्गा की जंग तेज होगी। दिल्ली के मंगोलपुरी में हुई रिंकू शर्मा की हत्या को पुलिस एक क्राइम बता रही है, लेकिन सियासी पार्टियां इसे धार्मिक और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश में जुटी हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में इन दिनों इसी तरह की मांग उठ रही है। रिंकू शर्मा की मौत के बाद मंगोलपुरी इलाका धर्म के नाम पर सियासत करने वालों के लिए नया अखाड़ा बन गया है। वारदात के बाद से पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, लेकिन सियासत है कि थमती नजर नहीं आ रही। दिन तो दिन रात में भी मशाल के साथ प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हुई रिंकू शर्मा की हत्या के विरोध में इस वक्त भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मशाल जुलूस लेकर निकले हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में यहाँ पर लोग निकले हुए हैं मशाल जुलूस लेकर। रिंकू शर्मा की हत्या पर जिस तरह के सवाल उठे हैं और जिस तरह से इस पर सियासत हो रही है, उसके बाद इस केस को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है, लेकिन घटना पर राजनीति बढ़ती ही जा रही है। रिंकू को इंसाफ दिलाने के नाम पर जुलूस निकाले जा रहे हैं। रिंकू आप अकेले नहीं थे, रिंकू का परिवार अकेला नहीं है, हर हिंदू समाज आपके साथ खड़ा है। रिंकू शर्मा मर्डर केस में इस वक्त 3 थ्योरी चल रही है। पहली, राम मंदिर के चंदा जुटाने और जय श्री राम के नारे लगाने से नाराजगी में रिंकू शर्मा की हत्या की गई। दिल्ली पुलिस कहती है कि बर्थडे पार्टी के दौरान हुए झगड़े में रिंकू की हत्या की गई। और तीसरी थ्योरी में होटल बिजनेस बंद होने पर विवाद को हत्या का कारण बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल में दूसरे दिन भी कांग्रेस कार्यकर्ता कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ गर्ल की शूटिंग रोकने के लिए पहुंचे। ट्रैक्टर लेकर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका तो कांग्रेस कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए। पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। पुलिस ने अपनी गाड़ी को टक्कर मारने से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोका तो ट्रैक्टर से धावा बोल दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस के बैरिकेड को भी उखाड़कर फेंक दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हंगामे की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बैतूल से आई हैं। शनिवार को सारनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगातार दूसरे दिन कंगना रनौत के खिलाफ प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर रैली निकाली और जबरदस्त नारेबाजी की। कंगना रनौत बैतूल में अपनी आने वाली फिल्म धाकड़ गर्ल की शूटिंग कर रही हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता कंगना की फिल्म की शूटिंग रोकने पहुंचे थे। जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बात नहीं मानी तो मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। अभी फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया टीवी पर आज आपके लिए क्या है खास।